Mumbai University का mismanagement and student dissatisfaction is a never-ending story from last 1 year. There are a lot of issues that students have faced because of Mumbai University mismanagement. But obvious reason VC नहीं था. Exam got delayed, results got misplaced, papers got misplaced, and now a new trouble for the TY students जिनके results Mumbai University declare नहीं कर रही है, जिसको लेके अब Mumbai University के students ने legal action लेने का warning दिया है मुंबई यूनिवर्सिटी को. ये न्यूज आई है मिंट लाइव में एंड टेल यू द होल न्यूज इन डिटेल बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर TY स्टूडेंट्स दोस हु हैव गॉट एडमिशन फॉर देयर मास्टर्स इन अब्रॉड और एनी ऑफ द प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज जिनका विदाउट TY रिजल्ट्स एडमिशन होल्ड पे चला जाएगा. उसके लिए मुंबई यूनिवर्सिटी क्या कर रही है एंड हाउ एंड व्हाई दिस थिंग ऑफ टेकिंग अ लीगल एक्शन की नौबत आ गई है. सो मेक श्योर गाइस दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, स्पेशली फॉर TY स्टूडेंट्स. आई विल टेल यू कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है और क्या नए मुंबई यूनिवर्सिटी के VC के आने से कुछ चेंजेस होगा. कैन वी एक्सपेक्ट मुंबई यूनिवर्सिटी टू परफॉर्म बेटर? द न्यूज दैट यू सी ऑन माई स्क्रीन, ये 8 जून को न्यूज आई है. यहाँ पे एक थ्रेड चालू हो गया था कि एक मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने क्लेम किया कि उसका स्टेट्स में एडमिशन हो गया है एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर द रिजल्ट्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी उन्होंने मना कर दिया. नाउ उसके चलते स्टूडेंट का ये कहना है कि द ओनली सोल्यूशन दैट ही हैज इज टू टेक अ लीगल एक्शन बिकॉज ऑब्वियसली स्टेट्स में एडमिशन मिलना बहुत एक स्ट्रगल होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 2-3 साल वो प्रिपेयर करते हैं. फीस बहुत ज़्यादा होती है एंड स्टेट्स की पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. अगर आप रिजल्ट्स नहीं सबमिट करते हो तो वो आपका एडमिशन होल्ड पे या कैंसिल भी कर सकते हैं. तो नाउ इतना बड़ा लॉस एक स्टूडेंट के लिए जस्ट बिकॉज यूनिवर्सिटी इज नॉट परफॉर्मिंग ऑन टाइम, इसके लिए यूनिवर्सिटी लायबल तो है बट लीगली एक्शन लेने से क्या हेल्प होगी स्टूडेंट को. तो रेडिट थ्रेड में काफी ज्यादा रिप्लाईज भी देखने मिले हैं. सो नाउ लेट्स सी कि अगर एक बच्चा लीगल एक्शन लेता है यूनिवर्सिटी पे कितना वो बच्चे को हेल्प करेगा. जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं. केटी का टाइम टेबल नहीं आया है. आप लोग जब मुझसे पूछते हो गाइस कि मैम केटी का टाइम टेबल क्या है, ऑनेस्टली सेइंग गाइस वी ट्राई टू गेट इन टच विद मुंबई यूनिवर्सिटी, आस्क देम बट दे से कि आ जाएगा. दिस इज व्हाट द रिप्लाई दे गिव व्हिच इज रियली नॉट प्रोफेशनल एंड आई वुड रिक्वेस्ट द न्यू VC टू लुक इनटू ऑल दिस मैटर, स्पेशली द एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट वेयर इन बच्चे का जो फ्यूचर है वो स्टेक पे होता है. सो लेट मी रीड आउट, क्योंकि रिस्पॉन्स जो है वो ऐसे भी आए हैं कि लीगल एक्शन हेल्प करेगा और ऐसे भी बोला है कि कोई फायदा नहीं है. यहाँ पे मिंट ने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि ये जो बच्चे ने बोला है अबाउट द लीगल एक्शन या फिर ये जो क्लेम है कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया है, ये एज अ न्यूज पोर्टल वो जस्टिफाई नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्रूफ कि बच्चे ने यूनिवर्सिटी को अप्रोच करा एंड यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया हो. अगर प्रूफ होता तो ऑब्वियसली वो लेजिट हो जाता एंड कंप्लेंट लीगली फाइल कर सकते हैं. जब मुंबई यूनिवर्सिटी ने कुछ वैलिड प्रूफ दिया हो ऑफ रिफ्यूजिंग, मतलब कि एक ईमेल आया हो या लेटर आया हो, on basis of that legal complaint is possible. अभी लोगों ने solution क्या दिया? Some people have written that you can personally meet the registrar of university to sort out the problem. Many universities do not have the system for priority declaration of result on payment of some fees. अब ये चीज़ों के लिए मैंने आपको already बोला है कि आप एक self declaration दे सकते हो. I have been giving this solution because 2 महीने पहले ही मैंने ये वीडियो बना के डाल दिया था कि जिन बच्चों को एडमिशन मिल जाता है self declaration would help कि यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं. We take all responsibility of submitting the result as soon as is declared. तो वो एक हेल्प करता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में. सेकेंडली एक और जन ने लिखा है कि मेट आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, आई गॉट माई सर्टिफिकेट इन अप्रैल, अ डाउट यू कैन टेक एनी लीगल एक्शन. मतलब ऑब्वियसली जब तक कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने रिफ्यूज किया है, जब तक लीगल एक्शन लेना इज रियली डिफिकल्ट. Now adding on to this to all the TY students, TY BCom का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है. स्टूडेंट्स who are waiting for BSc, BA, BMMC, then BMS, BAF, BBI जिनके एग्जाम अभी खत्म हुए हैं, एस्टिमेटेड टाइम है कि 2 महीने में आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने चाहिए. लाइक 1.5 महीने लगभग में हो जाते हैं. सो द एग्जाम्स दैट ended in April and जो एग्जाम अभी 9 तारीख को भी एंड हुए हैं in the month of May, they will have to wait till August first week. और जिनके एग्जाम अप्रैल में खत्म हुए हैं, जुलाई एंड तक या फिर जुलाई मिड तक आपके रिजल्ट एक्सपेक्टेड है. रही बात BSc और BA के रिजल्ट्स की, उनका ये मंथ एंड तक आने की प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द मुंबई यूनिवर्सिटी सोर्सेज. दे आर सेइंग कि डिक्लेयर कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज न्यू VC के अपॉइंट होने से प्रेशर बिल्डअप होने वाला है. एंड येस, मुंबई यूनिवर्सिटी वांट टू सेव देयर ओन इमेज जो कि पिछले 1-1.5 साल से बहुत ही खराब हो चुकी है.
मुंबई यूनिवर्सिटी का TY BCom का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है रिसेंटली, जो हमने अपडेट भी डाल दिया है, तो प्लीज गाइस स्टे ट्यून टू द चैनल। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं BSc BA के या फिर BMS के, विल कीप यू गाइस पोस्टेड। नाउ टॉकिंग अबाउट योर KT पेपर, जो बच्चे सेम 6 में फेल होते हैं गाइस, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अप्रोक्सीमेटली आपका KT होगा और आपके जो फ्रेश रिजल्ट हैं वो उसके 2 महीने बाद आएंगे। और जो बच्चों को 5th सेमेस्टर में KT है, ऑब्वियसली उनके KT एग्जाम के अभी तक टाइम टेबल नहीं आए हैं। कुछ कॉलेजेस में KT एग्जाम के टाइम टेबल सर्कुलेट किए गए हैं, बट मुंबई यूनिवर्सिटी पे ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। सो एज सुन एज आई गेट दैट ऑफिशियल अपडेट, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड विद द राइट KT टाइम टेबल एज वेल। सो फॉर ऑल दैट थिंग यू विल हैव टू स्टे ट्यून, बिकॉज मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्मली कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। हमें जब ऑथेंटिक सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिलती है, देन ओनली वी शेयर द इन्फॉर्मेशन टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो अभी तक जो भी डेट्स हैं फॉर द एग्जाम एंड KT इज अप्रोक्सीमेशन में। जब कोई ऑफिशियल पोस्ट आता है वो वी शेयर इट ऑन द कम्युनिटी पोस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट, और अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं यूट्यूब वीडियो बना के आपको अपडेट दे देती हूँ। I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative news on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.